कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भाई दूज का महत्व। भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, एक ऐसा पर्व है जो भाई और बहन के स्नेह, प्रेम और आत्मीय संबंध का प्रतीक है। इस पर्व का उल्लेख पुराणों में बड़े आदर और श्रद्धा से किया गया है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को स्नेहपूर्वक उपहार देकर उनके प्रति अपने प्रेम और संरक्षण का वचन देते हैं। लेकिन इस पर्व के पीछे एक अत्यंत प्राचीन और पौराणिक कथा छिपी है, जिसे जानकर कोई भी इस त्योहार के महत्व को गहराई से समझ सकता है। कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था और उनसे 2 संतानें उत्पन्न हुई, यमराज और यमुना। यमराज मृत्यु के देवता बने और यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। दोनों भाई बहन बचपन में बहुत प्रेम करते थे। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थीं और चाहती थीं कि वह समय समय पर उनसे मिलने आएं। परंतु जब यमराज मृत्यु के देवता बने तो उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल हो गया। वह मृत आत्माओं का न्याय करने में सदैव व्यस्त रहते और अपने लोक यमपुरी से बाहर शायद ही कभी निकलते थे। यमुना बार बार अपने भाई को संदेश भेजती कि वह एक बार उनके घर आएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें, परंतु यमराज हर बार अपने कर्तव्यों में उलझे रहते। समय बीतता गया और यमुना के हृदय में अपने भाई के प्रति मिलने की लालसा बढ़ती गई। अंततः एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे स्वयं अपने भाई को आमंत्रित करने जाएंगी। उन्होंने अपने घर को सुंदर फूलों से सजाया, दीपक जलाए और स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग तैयार किया। फिर ध्यान लगाकर अपने भाई को मन ही मन आमंत्रण भेजा कि हे यमराज, आज आप मेरे घर अवश्य आएं। उस दिन यमराज को अचानक लगा कि कोई उन्हें अत्यंत स्नेह से पुकार रहा है। उन्होंने अपने दूतों से पूछा, किसका आह्वान मुझे इस प्रकार स्पर्श कर रहा है? दूतों ने कहा, प्रभु, आपकी बहन यमुना ने आपको आज अपने घर आमंत्रित किया है। वह आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा कि इतने वर्षों से बहन की इच्छा पूरी नहीं की, आज उसका स्नेह लौटाना ही उचित होगा। यमराज अपने दिव्य वाहन पर सवार होकर यमुना के घर पहुंचे। उन्हें देखकर यमुना की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने अपने भाई का अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया, उनके पांव धोए, आरती उतारी और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। यमराज उस दिन अपनी बहन के प्रेम और सादगी से अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद यमराज ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे इस स्नेह से बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो भी वर तुम मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। यमुना मुस्कुराई और बोली, भैया, मुझे किसी धन या वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं केवल यही वर चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर भोजन करे और उसके स्नेह को स्वीकार करे, उसे यमराज का भय कभी न हो, उसे दीर्घायु और सुखमय जीवन प्राप्त हो। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। आज से यह दिन यम द्वितीया कहलाएगा। जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथों से भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। उस दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बहनें अपने भाइयों को अपने घर बुलाकर उनका सत्कार करती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनके जीवन में खुशियों की कामना करते हैं। कहते हैं, उस दिन यमुना ने अपने भाई यमराज के स्नान के लिए अपने जल से उन्हें अभिषेक कराया था। इसी कारण इस दिन यमुना में स्नान करने का भी अत्यंत धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मृत्यु के पश्चात यमराज के दंड का भय नहीं रहता।
पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि इस दिन यमराज स्वयं यमपुरी के द्वार बंद कर देते हैं ताकि कोई भी आत्मा उस दिन दंड न पाए। यह दिन पूर्णतः पवित्र और शुभ माना जाता है। यमराज ने स्वयं घोषणा की थी कि इस दिन भाई और बहन का स्नेह संसार में अमर रहेगा और जो इसे सच्चे भाव से निभाएगा वह मेरे लोक में भी प्रिय रहेगा। इस प्रकार भाई दूज का पर्व केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और स्नेह का उत्सव है। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्तों का बल धन या पद से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से होता है। जैसे यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, अपनी बहन के स्नेह से बंध गए, वैसे ही हर इंसान के जीवन में प्रेम का संबंध सबसे बड़ा वरदान है। इस कथा के माध्यम से यह भी संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ संबंध ही जीवन को दिव्यता प्रदान करते हैं। भाई दूज अर्थात यम द्वितीया हमें यह याद दिलाती है कि संसार में चाहे कितनी भी व्यस्तता या दूरी क्यों न हो, प्रेम का संबंध हर परिस्थिति में अमर रहता है, जैसे यम और यमुना का अटूट बंधन।